वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के राजतिलक का साक्षी रहे उदयपुर की गोगुंदा के कण कण में महाराणा रणबांकुरों की शौर्य गाथा आज भी गूंज रही है। इस धरा को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो आज भी कहीं न कहीं अधूरा सा झलक रहा है। कमोबेश यही हाल झाड़ोल विधानसभा क्षेत्र का है, जहां कई मूलभूत जरूरतों के साथ ही एक बड़ा तबका बरसों से मानसी वांकल बांध के पानी की बाट जो रहा है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कानाराम मुंडियार के साथ। राजस्थान का रण यात्रा की कड़ी में उदयपुर और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की थाह लेने के बाद जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गोगुंदा के लिए रवाना हुआ। राह में पर्वतमाला को चीरकर आगे बढ़ रहे पिंडवाड़ा 4 लेन हाईवे ने युद्धांतर काल की चुनौतियों का आभास कराया। महाराणा प्रताप के गोगुंदा में वर्ष 1572 में हुए राज तिलक की साक्षी रही धरा को करीब से देखने की उत्सुकता थी। गोगुंदा पहुंचा तो पाया कि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की जिन वनवासी जातियों को संगठित किया और अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, उनमें से ज्यादातर की पीढ़ियां गुजर गई हैं। लेकिन संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। देश की आजादी के 75 साल में मेवाड़ की भूमि पर बहुत कुछ बदला है। वनवासी जातियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कई सरकारी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन वे नाकाफी दिखे। महाराणा प्रताप के वक्त लोगों को मातृभूमि की रक्षा के लिए दर दर भटकना पड़ा। आज उन्हीं परिवार के गुजर बसर के लिए अपनी जमीन छोड़कर अन्य राज्यों में भटकना पड़ रहा है। गोगुंदा, झाड़ौल और आदिवासी बहुल कोटड़ा क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र होने और कृषि जोत कम होने के साथ साथ आय के अन्य स्रोत नहीं हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों को गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जाकर रोजगार तलाशना पड़ रहा है। यहाँ का बड़ा मुद्दा पलायन है। पिछले कई साल से पलायन के चलते बड़ी संख्या में कई गांव खाली हो गए हैं। लोगों का कहना है कि कलेक्टर की ओर से सार्थक प्रयास मिशन कोटड़ा चलाया जा रहा है। ऐसे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे। पर्यटन जैसी गतिविधियां बढ़ानी चाहिए ताकि पलायन रुक सके। गोगुंदा बाईपास चौराहे पर मिले पुष्कर लाल सेन, उदय लाल गमेती, फतेह सिंह झाला और केसू लाल ने कहा कि गोगुंदा ग्राम पंचायत को मोटा गांव भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ मोटा जैसा कुछ नहीं। आजादी के 75 साल में भी पंचायत का दर्जा ऊपर नहीं बढ़ा। गांव में रोडवेज परिवहन की बसें पर्याप्त नहीं आ रही। लोगों को जान जोखिम में डालकर निजी बसों में यात्रा करनी पड़ रही है। गांवों में स्वास्थ्य सेवा माकूल नहीं। पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। समस्या यहाँ कोई मजदूरी नहीं है। लोग यहाँ से बाहर जाके कमाई करके आते हैं। यहाँ कोई धंधा नहीं, फैक्ट्री कुछ नहीं है। लोगों को व्यवस्था चाहिए, काम काज कुछ नहीं है लोगों के पास। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी है। रोजगार के लिए ऐसा कोई बड़ी ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई नहीं, सब लोग बाहर जाते हैं। सरकार की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने डॉक्टर्स लोग, अधिकारी लोग ये काम नहीं करते। जैसे जीरो बिल आ रहे हैं, गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है ये, और किसानों के लिए भी 2000 यूनिट तक फ्री है। रोजगार गारंटी जो हमारे यहाँ है, नरेगा का जो कार्य बहुत अच्छा हमारे राजस्थान सरकार चला रही है। राज तिलक स्थल पर यशोदा मेघवाल बोली कि मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। चिकित्सा बीमा और बिजली बिलों की महंगाई से राहत देकर सरकार ने अच्छा कार्य किया है। सरकार की ओर से यहाँ फैक्ट्री लगानी चाहिए ताकि गांव के युवा गांव में ही रहकर काम धंधा कर सकें और दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़े। नरेगा में ऑनलाइन जो हाजिरी भराती है उससे हम बहुत परेशान हैं। परसों भी हम यहाँ आए और 10 बजे तक हम यहाँ बैठे, फिर हमारा वो ऐप नहीं चला। उसके बाद हम घर गए और आधे दिन यहाँ बैठे और घर जाकर पति पूछता क्या लाई, तो फिर हम क्या करें। इसलिए ऑनलाइन सुविधा है, ये बंद कर दिया जाए। सरकार से निवेदन है। इसका तो पैसे लेके लिया है, अभी बोल रहे कभी 500 रुपया में मिलेगा। अब मिलेगा तो तब पता पड़ेगा कि मिल रहा है। बारिश के टाइम में पानी में होकर जाना पड़ता है, हमारे पैरों में सांप आते हैं। जिस जगह गोगुंदा ये महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ, उस क्षेत्र की क्या जो है आज क्या पहचान है, कितना वो तरक्की कर चुका, कितना विकास हुआ है,
और यहाँ उनके लोगों की क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी जो समस्याएं हैं उनको जानेंगे। आज हम उसलिए उस पड़ताल करने के लिए पहुंचे हैं। कई लोगों से बात करेंगे, साथ ही इस स्थल के बारे में भी जानेंगे कि इस स्थल के विकास के लिए सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है। गोगुंदा की नब्ज टटोलने से पहले महाराणा राज्याभिषेक स्थल पहुंचा। यहाँ भगवान शिव का प्राचीन मंदिर और बावड़ी है। बावड़ी के ऊपर गुमटी और चबूतरे पर राज्याभिषेक के बाद की महाराणा प्रताप की आकर्षक प्रतिमा सुशोभित है। पर्यटन विभाग ने इस धरोहर को संरक्षित कर रखा है। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत संरक्षण कार्य भी करवाए गए हैं, लेकिन पार्क और ओपन जिम के आसपास रखरखाव का अभाव दिखा। गोगुंदा बाईपास चौराहे पर घोड़े पर सवार महाराणा की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ मिले कमल ने बताया कि संरक्षित स्थल के गौरव के लिहाज से अनुरूप विकास नहीं हुआ है। विकास ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यटन की संभावनाएं अधिक बढ़ सकें और लोगों को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिल सके। वो पलायन कर पिंडवाड़ा जाते हैं, जहाँ सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं कोटड़ा वाले, तो गोगुंदा वाले यहाँ से गुजरात के लिए जाकर वहाँ काम धंधा करते हैं। वैसे यहाँ सड़क, पेयजल और बिजली की समस्या तो लगभग हर गाँवों में ही है। काफ़ी ऐसे गाँव हैं जहाँ सड़क नहीं है। ग्रामीण कई बीमार होने पर चरपाई में उनको लेके 4 आदमी कंधे पे लेके जाते हैं। देखा हमने गोगुंदा के क्षेत्र का, हमने लोगों से, कई लोगों से बात की, लोगों के यहाँ के मुद्दे सुने, उनकी समस्या सुनी। सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ जो बेरोजगारी है, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, इसलिए लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। गोगुंदा के बाद हम अरावली की पहाड़ियों के बीच घुमावदार और उतार चढ़ाव के रोमांचकारी रास्ते से ओघना होते हुए 56 किलोमीटर की दूरी तय करके झाड़ोल पहुँचे। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बसे झाड़ोल कस्बे की समस्याएं गोगुंदा से जुदा नहीं हैं। गांवों में पेयजल किल्लत और रोजगार के अभाव में युवाओं का पलायन ही बड़ा मुद्दा सामने आया है। बस स्टैंड पर मुद्दों की तान छेड़ी तो लोकेश सिंधी, सुंदरलाल मेघवाल, मुकेश, उमेश पूर्विया, राजेंद्र सिंह और लोकेश सोनी ने खुलकर बात रखी। बोले, नया हाईवे बनने से झाड़ोल को काफी राहत मिली है। अब जिला मुख्यालय के बीच रोडवेज की सेवा बढ़ानी चाहिए। मानसी वाकल बांध परियोजना के पानी से उपखंड के 52 गांवों को समुचित पेयजल व्यवस्था करनी चाहिए। अहमदाबाद हाईवे के जरिए गुजरात के लिए शराब की तस्करी हो रही है। ऐसी गतिविधियां रुकनी चाहिए। झाड़ोल में पहुंचा, झाड़ोल के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, झाड़ोल में लोगों की नब्ज टटोलेंगे, झाड़ोल के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है। समय न लाना, कभी सुबह जल्दी आ गए, कभी शाम को आए, कभी दोपहर में आए। विधानसभा में भी कई रोडें टूटी हुई, अभी तक उनका निर्माण नहीं हुआ है और पेयजल की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कामाकुंडा है और इधर गेम सेंचुरी है, पंद्रवा की तरफ अगर रोड कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाए तो झाड़ बहुत डेवलप हो जाए, पर्यटक उधर आने लग जाए। जब भी सीजन चलता है त्यौहार पे तो प्राइवेट बसें अपने मनमानी तरह के पैसे वसूल करती हैं। पानी की समस्या, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा तो सबसे बड़ी समस्या है जो गाँव है, गाँव में पानी की पेयजल की समस्या है बड़ी, और जो मानसी वाकल बांध बना हुआ है और 2 बांध और है छोटे बांध, उन बांधों का पानी उदयपुर शहर को जा रहा है, लेकिन इन क्षेत्र को पूरे पर्याप्त रूप से पानी नहीं मिल पा रहा, पेयजल की किल्लत है। बहरहाल विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और एक बार फिर वादों और सब्ज बागों की झड़ी लगने वाली है। ऐसे में गोगुंदा और झाड़ोल होकर विकास की गंगा कितनी बहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। पत्रिका टीवी के लिए कानाराम मुंडियार की रिपोर्ट।